हो गया है। सर क्या तैयारी थी प्रदीप की सर? यहाँ की क्या तैयारी किए थे? जामगांव में कैसे किए बताओ पहले। जामगांव में सर वो एक बार नहीं जाते हैं, ये बात विवाद सब लड़कियों के कारण हुआ, समझ रहा बात हूँ। विवाद करिस कर जाओगे ऐसे मैं क्यों नहीं तो कपड़ा घर नहीं डाले रास्ते में जाके छोड़ दें, कुछ भी कर देते, बातचीत भी नहीं हुई। ये तो सरल लड़का है, महिलाओं के चक्कर में ऐसा हो गया है। सब पुरुषों की यही कहानी है। जिंदगी मन एक बार क्षमा कर दे, वो जिंदगी क्षमा करने वाला भगवान है और जज साहब है। एक बार बिल्कुल जज साहब के सामने बताना कि साहब मैंने 100,000 चोरियां की है, लेकिन अब मैं हो गया हूँ साधु। ऐसा ना, तुमने साधु तक तो नहीं छोड़ा। तो एक चीज बताओ, करते कैसे थे तुम लोग? मैं कुछ नहीं करता। तुम तो कुछ करते ही नहीं। साड़ी बेचते थे, बताओ ना। हाँ मैं साड़ी बस बेचते रहा। यार बेचारा इतना मेहनत करता है, इसको कुछ क्रेडिट देना है भाई। आपने पकड़ा, पीपीटी चलाओगे, आपको मौका मिलेगा। ड्रॉप करता था ये। ड्रॉप करते थे। अरे भाई कौन सी गाड़ी में? स्विफ्ट को जब्त किया कि नहीं किया? साड़ी बेचता था उसमें। जब्त हुआ कि नहीं हुआ? जब्त हो गया था। छोड़ने जाते। अरे उनको जेल भी उसी में छोड़ना। जब इन्होंने लोगों को, क्यों भाई, इनको स्विफ्ट में ही ले जाके जेल में छोड़ना। क्यों भाई? स्विफ्ट कितने में खरीदे थे? 8 लाख में। एक बार पैसा दिए थे, लोन पे लिए थे, वो भी बैंक को चुना। कितने पूरा केस दे दिए नहीं दिए? मुर्ताज की बंटवारा में जिसने जमीन के मुर्ताज तो कोई नहीं मोला। ओहो देखो दहेज में कितना मिल रहा है उसको। तुम्हें क्या कमी थी? तुम्हें हाथ सफाई का काम क्यों शुरू किया? हाँ अरे यार मेरे दरबार में तो सबका। तुम बताओ, मेरे इलाके में पहले कर लिए। एक ये कहाँ पे? जामगांव में करने के चक्कर में थे, कल शादी में करने वाले थे, और अभी प्रदीप मिश्रा जी आ रहे हैं 5 लाख की भीड़, उसमें करके। यार तुमने मेरा व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे देखा नहीं मुझे कभी? देखे हो? क्या देखे हो? हमेशा देखता हूँ। हमेशा डेली? कहाँ पे देखते हो? मोबाइल में। मोबाइल में क्या देखे? वो सबको समझाते हो, सबको सब दिखता हूँ सर। तो समझे क्यों नहीं भाई? तरस रहा था सर, कम से कम आपके यहाँ मेरे को भेज दे मोटे। ऐसा क्या? देखो तरस रहा था मेरे को आने मिलने के लिए, लेकिन यार अच्छी तरह मिलते ना यार। ऐसे मिलाप में क्या मजा है। एक बार पीछे हो जाओ बेटा, पीछे हो जाओ। मैडम कहाँ की रहने वाली हो? हाँ उसकी वाइफ है। अरे पत्नी है तुम्हारी, और फिर कहते हो कि यही करती थी। और तुम इसको आगे ये बात पहली बार निकाल रहे थे? 2-4 बार तो कोई चीज ही नहीं है। 2-4 बार मेला टेला पैसा कपड़े साड़ी बेचे पर जाता हूँ सर। ये यहाँ कपड़े बेचते थे आप, हाथों की सफाई करती थी? नहीं, माला मुला भाई ये करते थे, तुम करते थे? नहीं ये करती थी, ये खुद करती थी, तुम बोलते थे करने के लिए? हाँ नहीं बोली। वो जो चोरी करते थे वो करते क्या थे? पैसा पैसा को निकाल लेते थे। नहीं चैन नहीं खींचती पैसा खींचती थी यार, पर्स खींचती थी। जो ईमानदार महिला है उसपे आप डाउट कर रहे हो यार। पर्स चोरी करते थे यार। सबसे ज्यादा कितना पैसा मिला पर्स में? 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 200, 500, 600। कितनी बार किया है? देखो गिनी लिया। 200, 400, 600, 2,000, 3,000 सब काम करते। पहली सब करत रहे। देखा भाई, पति इंफॉर्मेशन लाता था। बेटा है सर उसके हिसाब से। क्या चीज? ये अवेट करती थी उसके कारण। पूछो कैसे क्यों करता था? तो ये ज्यादा जिद करती थी। बोलो तो कर्जे के कानून रात दिन में बीबी के हम रात दिन झगड़ा होता मेहनत का काम नहीं करती थी, इसलिए आसान काम चोरी आपने शुरू कर दिया भाई। ये तो मेहनत नहीं कर पाती थी। तुम्हारा तो क्या हो गया? करत रहो। तुम्हारे कारण कितने लोग परेशान। उन महिलाओं का सोचो जिनका पर्स तुम लोग उड़ाते थे, उनपे क्या बीतती होगी। और मेरे इलाके में आके चोरी करने का प्लानिंग करते हो तुम लोग। मैडम मास्टर माइंड
आइए मैडम अपने माइंड को खोलिए। इसको यही वो करते थे। क्या भाई, बेचारी आई है यहाँ बोलने का मौका मिलेगा और आपको। इधर थोड़ा सा जो 5 मिनट आपको ही दिलवाऊंगा, टेंशन मत लो। थोड़ा सा और आगे हो इधर जाए। आओ भाई, इधर आओ। आओ इधर आओ, आओ भाई, काम किया है आपने, पता है आपको। इधर आओ, इधर आओ। अब बताओ, इधर आओ ना यार। क्या नाम है आपका? ASI चंद्रशेखर जी आपको आज बताएंगे कैसे घटनाक्रम होता था। पूरा बताना घटनाक्रम शुरू से एंड तक कैसे करते थे, बताओ इसको। ये पीपर शक्ति के रखने वाले थे और जोर से बताओ। पीपर शक्ति अकलतरा जिले के हैं इधर आ जाओ। और पूरे के गांव चयन स्टेचिंग करते थे। मतलब कथा वाचक या कहीं भी होता था वहां जाते थे भीड़ भाड़ में और पीछे बैठ के अच्छी कपड़ा पहन के साथ में मैच करते हुए उनके पीछे के वो जो चैन है या पॉकेट है वो मारते थे और इनको स्विफ्ट कार में ये छोड़ा करता था। और फिर जब घटना को करने के बाद ये पूरा वापस मोबाइल इनके पास था ही और ये फिर वापस आ जाते थे। ये पकड़े क्यों नहीं जाते थे ये लोग? ये जब तक ये घटना उनको समझ अनंत साहब भी बताएंगे। जब तक महिलाओं को समझ आता था थाने तक पहुंचते थे। छीनते थे कि सर चेहरा इधर करें पूरा टेढ़े हो जाए। अनंत अरे थोड़ा आनंद जैसे बोलो। चलो भाई 5 मिनट अनंत आपको और लाइव में बहुत लाइव डेमो करके बताएंगे। वो हमारे महिला कांस्टेबल है नहीं, आप बताइए पूरा कहानी पूरा चेन स्नेचिंग। सर चेहरे से घुमाएंगे उनका चेन किनारे हो गया कैसे करते थे। सर। हाँ डॉक्टर साहब थोड़ा इधर घूमने के लिए बोले लेडीज को, चेहरा पूरा घूम जाए। एक ही बताओ, मान लो किसी को बचना है ये आप लोगों जैसे लोगों से, तो कैसे बच सकते हैं वो? अरे क्या मतलब चोरी कर ही लोगे आप लोग? क्या लोगे तो आप लोग कैसे मालूम चलता था आपको ये सतर्क है, ये गैर जिम्मेदार है? नहीं पता। 1 महीने में कितनी बार चोरी करते थे आप लोग? महीने में 1 आध बार करते थे, साल में 15-20 बार हो गया। कितने बार सालों से कर रहे थे? अभी 9 महीना हुआ सर। 9 महीना कम टाइम थोड़ी है मैडम। 9 महीने से पहचान कैसे हुई इन लोगों से? कपड़ा बेचते सर। कपड़ा बेचते हुए। तो ये काम इतना अच्छा क्यों लगा आपको? कपड़ा खरीदने में लालच। देखिए लालच तो बहुत बुरी बला है। लालच में तो, और गलत काम में लालच होगा, चोरी में, तो समाज को कितना नुकसान है। इधर आओ बेटा, तुम बताओ ठीक से ठीक है। यदि किसी को चोरी से बचना हो तो क्या करना चाहिए, कैसे बच सकता है भीड़ भाड़ में? लोगों से क्या अपील करोगे? मत जाओ, ज्यादा पैसा लेके मत जाओ, एक और गहना पहन के मत जाओ, गहना कॉस्टली पहन के मत जाओ, नकली वकली पहन के जाओ, सही। 2 और सतर्कता कैसे बरत पैसा वगैरह और गहना वगैरह भीड़ मत पहन के मत जाओ। तो जब ये पैसे लेके आते थे करते क्या थे इस पैसों का? बहुत बार कर्जा क्यों होता था? ऑपरेशन 2 बार करवाना है। सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है भैया इलाज के लिए। हर आदमी चोरी नहीं करेगा। निमोनिया है, एकदम पूरा पसीना मजरा। अरे भैया इतनी सारी सरकार की स्कीमें हैं, वो सब चोरी शुरू नहीं कर देते, ठीक है? किसके बहकावे में? अरे आ जाइए मैडम। पत्नी का बहकावा नहीं होता भाई। पत्नी के क्या नहीं मालूम? चोरी करना गलत काम है, मालूम नहीं था आपको? आपको क्या अधिकार समझ लिया था चोरी का आपने? माफ कर दे तो सर। चलो एक डेमो दिखाओ भाई पहला। माफ कर दे सर छोटा बच्चा सर उसको मत लाइए सर। रिक्वेस्ट नहीं, छोटा बच्चा नहीं। सर ये लोग का गिरोह कैसे बना? ये लोग चार, ये तो पति पत्नी, वो दोनों से लोग कहाँ ये लोग कपड़ा बेचने जाते थे। कपड़ा खरीदने वाला व्यक्ति को ये लोग लालच देते थे कि हमारे साथ मिल जाओ, बिना मेहनत के पैसा मिलेगा। हाँ ये भी महिला है। आप भी मैडम, आपने कब से चोरी का काम शुरू किया? चोरी नहीं करेंगे सर, चालू बस करेंगे। चालू किए आप? पहला टाइम था आपका? अरे मैडम पहली बार ही फंस गई आप। कहाँ की रहने वाली है? जांजगीर चावल जांजगीर से। और पकड़ी कहाँ पे गई?
दुर्ग में। जांजगीर से दुर्ग का सफर कैसे हुआ मैडम? इन लोगों से दोस्ती कैसे हुई? मेला ठेला में। तो मेला ठेला में चोरी करने गए थे, वहां आप मिल गई और चोरी का काम आपको पसंद आ गया और जांजगीर से आप आ गई। जांजगीर में कहाँ की रहने वाले हो? झरमला। झरमला से दुर्ग कैसे आई? गाड़ी में आई, बस में आई, कैसे आई? रेल में आई आप। तो रेल का टिकट ली होंगी, फिर आई होंगी, टिकट लेके आई होंगी ना, तो बिना टिकट आ गई है। भैया आपके लिए क्या टिकट की आवश्यकता है? तो आप जब आई तो अपने घर में लोगों को बताएं क्या करने जा रही है रेल पे? पापा को बता के आई मैं चोरी के लिए निकली हूँ। बताओ। तो आप तो जांजगीर के रहने वाले हो। आप कहाँ के मैडम? रायपुर। पूरा छत्तीसगढ़ है, एक तरफ जांजगीर, एक तरफ रायपुर। आप कहाँ के मैडम? वो तीनों एक ही गांव के हैं सर। अकलतरा। अकलतरा पीपर तीनों एक ही गांव के हैं। रिश्ते में भाभी भी लगती है वो। इसीलिए तो दोस्ती हुई होगी ना सबकी। यही सबसे बड़ी मास्टरमाइंड लगी। ये है कि यह है मास्टरमाइंड? ये है सब। ये दामाद करके सेव किए सब नंबर को, अरे। और जैसे कार्यक्रम होने उसको दामाद बनाइए रिश्ते में। हाँ। और दामाद जी उसको भेजते हैं इधर यहाँ आइए पे। मैडम, इधर आइए। दामाद बनाइए। इतना रो रहे हो आप, पूरा पटकथा आपकी लिखी हुई है। हाँ, ये 2 साल से कर रहे हैं। आप कितने साल से कर रहे हो? अभी 9 महीने हुए सर। वो 2 साल से कर रही है, तो आप 9 महीने कैसे होगा? 9 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा मैडम आपका? आगे क्या सोच है? जेल से निकलने के बाद क्या करना है? अच्छे करेंगे सर। अच्छा। अच्छे करते 9 महीने चोरी कर रहे हो, उसको अच्छा काम बोल रहे हो? ये अच्छा काम है? अरे भाई, ये कौन सा अच्छा काम बताया आपने? सिखाया इनको? ये तो बोल रहे हैं आप ही ने सिखाया इनको। सबसे पहला कौन था शुरुआती इसमें? ये है शुरुआती। मैंने कहा ना, देख के होता है शुरुआती, यही है सर वो ये बेटर है किसी देखा जाए तो। वो बहुत परेशान करती है अपने पति को। पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ। बताना तो बताना आओ ना यार, बताओ ना तो। मेरे को बताया साहब को बताना भाई। उसकी प्रेस होती है भाई, ऐसा नहीं है। बताओ भाई। मैं काम होता पूरा एकदम तरह नहीं, इसको अच्छा काम करता था। कलकत्ता में शहर में भी काम करत रहे हम। उनकर बाद में कर्जा होते जिस दुख आते जिस ना, तो ये बोला बोली कि मैं भी जाऊँ मेला ठेला कुछ ना हूँ। मैं मना भी करे बोला, लेकिन एक बार जिस तो 700 रुपये लाई, फिर बोला लालच ही लग गई। चलो कुछ दिन जेल में साथ में रहना। चलो जहाँ एक बार सर। अरे भैया कानून जब का कर्जा किस चीज का था इनके ऊपर? हाँ? कर्जा किस चीज का? अब यार 2 लोग कमाने वाले कमा के खा पी सकते थे ना। वो तो लालच की बात है ना यार। 3 महिला एक पुरुष। क्या कहते हैं सर? हाँ, चारों नाम है इसमें। सर लाइन से नहीं, ये प्रेजेंटेशन में नाम है ना, मैं लिखा हूँ। देखिए अब प्रेजेंटेशन आपको राजीव शर्मा जी कर बताएं भाई। आप भी पहले आप भी हटियो भैया। वर्दी वाले खुद आ जाओ ना। यही सब आप आ जाओ, यही सब बाकी में आइए। एक वर्दी वाला। हाँ डेमो हाँ, एक सर डेमो। सर डेमो करवा दीजिए। रुक जाओ मैडम। मैडम एक मिनट थोड़ा सा रुकिए। चलो मैडम, इसको मैडम तो चेयर नहीं है सर। पहनी हुई है ना, तो इन्हीं का उतारने के लिए पूरा उतारेंगे कि चांदी है, ये देखने की बात है। आ जाओ। कौन करेगा भाई? इनको बुलाओ। ये तेज है भाई। मास्टरमाइंड रो रही है। सरला सरला। चलो आ जाओ मैडम। कैसे निकालते हो? दिखाओ। नहीं निकालते हैं सर, मैं माला मुला आपको कुछ पर्स नहीं- निकालते हो? पर्स है आपके पास? करके ना पर्स है क्या? छोटी सी माइस्टर साहब जो चलो यार, मेरा पर्स ही गायब कर देना। इसको पकड़ो। सर अंदर का ना गायब। हाँ, कैसे गायब करते थे? हाँ, वो वाला ये सही बताते हैं हाँ। सर। इसलिए भीड़ बढ़ाते हैं थोड़ा से। हाँ। बड़े वाले नहीं फाड़ते हैं हाँ, सर। बड़े नहीं फाड़ते। इसलिए फाड़ते ऐसे हैं। खोलते हो तो ये निकाल लेते हो। रहते तो निकालते हैं सर, नहीं रहे तो नहीं हाँ, करके निकाल लेते हैं।
ये गलत नहीं करती है, ये केवल पर्स निकाल लेती है। निकाल मेहनत भी बहुत मेहनत बहुत कर लगता है चोरी में। मेहनत भी कर, लेकिन पूरा ये हो गया ना। ये जेंट्स का भी पर्स मारते थे। हाँ, वो मैंने चैन के लिए मैडम ले आ रही है, जेंट्स का भी निकालते दोनों चेन इसी पास से जेंट्स का भी निकालते क्या पर्स? जेंट्स का नहीं, महिला महिला वीडियो है क्या? महिला जेंट्स वीडियो है? जेंट्स का नहीं। चेन आदमी वाला नहीं, चेन नीला वाला है। मेला का वीडियो है ना, वो मिलने वाला डाले ना मेला का भी। चैन वाला हम साउथ से करवाते थे पहना के। अरे मैं तो सर घर का कम फूट जाएगा। कौन सा अच्छा जो पुरुषों का नहीं निकालते, महिलाओं का निकालते। तो मैडम लेकिन अगर पति पत्नी रहे तो छोड़ दो यार, अनंत आज बहुत बोलना चाह रहा है, कोई मौका देंगे। अभी भी आ रहा है। हाँ टीपीटी कितना है? सर एक ये जैसा सर देख लीजिए सर चेहरे सबको बोलो बोलते जाए चेहरा। भाई। सर एक बार चेहरा बोलो, देख लेंगे अपना। आप बोलते जाओ। बोलते जाइए। ये 4 लोगों का गैंग है। ये इसमें मूलतः ये लोग जांजगीर के रहने वाले हैं और इसमें ये जो सरला साहू है वो रायपुर की है और ये मांडर में रहती है। वो अभी करीब साल भर से जुड़ी हुई है और जैसा देख रहे हैं कि ये अभी जो कार्यक्रम था सीएम साहब का जिसमें सामूहिक आदर्श विवाह, उसमें ये रंगे हाथ 3 महिलाओं के साथ उनके गले से चैन लगा निकालते हुए 3 महिलाएं पकड़ी गई हैं और जिसमें तीनों में जामगांव आर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इनका मोडस ऑपरेंडी ऐसा है कि ये जो पुरहोले है, सुरेंद्र पुरहोले और सरला, ये दोनों एक्टिव मेंबर हैं इस गैंग के। तो सरला इसके मोबाइल नंबर को दमान स्विफ्ट के नाम से सेव की, जैसा प्रेजेंटेशन में आप देख रहे हैं। और जैसे कोई कार्यक्रम है, जैसे अभी आगामी कार्यक्रम है, देखेंगे प्रेजेंटेशन में, ये प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम होने वाला है, इसमें इनकी तैयारी है। और जहां कोई भी कार्यक्रम होने वाला रहता है वहां ये सरला को व्हाट्सएप करता है कि यहाँ पे एक कार्यक्रम है। उसके बाद फिर इन लोग आपस में मिलते हैं रायपुर में। उसके बाद वहाँ ये कार में कुछ साड़ियाँ रखे रहता है सुरेंद्र लोग और वो साड़ी बेचता है और इन लोग उस कार्यक्रम में चले जाते हैं। वहां से फिर महिलाओं के गले से चैन पर्स करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये लोग कार में साड़ी लेके जाते थे। पुरुष जो है साड़ी बेचने का वहाँ काम करता था, उसके साथ ये महिलाएं बातचीत करती थी। तो किसी को डाउट भी नहीं हो, सबको लगता था कि पुरुष के साथ ये महिलाएं भी साड़ी बेचने के लिए यहाँ पे आई और ये फिर भीड़ में मिक्स हो जाती थी। और जिसका पर्स ज्यादा, ये कैश पे इनका जोर रहता था कि बैग से महिलाओं का जो बड़ा बैग होता है, जब बड़ा बैग होता है तो उसमें चेन जब खोलते हैं तो ज्यादा हिल डुल नहीं होता है। तो ये भी एक चीज है कि यदि आप मेले में जा रहे हैं तो बहुत बड़ा बैग ना रखें। बहुत बड़ा बैग रखने से क्या है, कोई चेन खोलेगा, कुछ निकालेगा तो आपको आभूति भी नहीं होगी। तो बड़े बैग से भी ये टारगेट स्पेसिफिकली बड़े बैग को करते थे। और दूसरा टारगेट इनका चेन होता था, गोल्ड का चेन, जिसको भी धीरे से ये लोग खींच लेते थे और गिरा लेते थे और फिर पकड़ लेते थे। बहुत ही शातिर गैंग था इनका, 2 साल से काम कर रहा था, 100 से ज्यादा घटनाओं को अंजाम दे चुके थे। दुर्ग पुलिस ने एक प्रोफेशनल और साइंटिफिक तरीके से इनको पकड़ा है। इनको वीडियोज भी जो मिला है जो कि चोरी करते हुए, और इनके पकड़े जाने पे आगे बहुत सारी घटनाएं रुक गई हैं। वो है ये कप्तर की साड़ी पहनी है, सबसे ज्यादा वाली रो रही थी। उसका नाम संत कुमारी है। ये कहाँ रहती है? ये भी वही अकलतरा पीपर सब जाएगी शक्ति, की है। ये भी पीपर शक्ति की महिला, पति पत्नी हो लोग दोनों पुरहोले, क्या नाम है? पुरहोले। सुरेंद्र पुरहोले और उसकी पत्नी है। नहीं, उसका नाम हाँ, पता रनिया। ठीक है, हो गया, भेज दो।